बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कराची में एक पुलिस को कॉल जाती है और कॉल में ये बताया जाता है कि हमारे घर में एक औरत की लाश पड़ी है, खून में लथपथ लाश जिसका गला कटा हुआ है। अ, गला कटने की वारदातें इस कदर ज़्यादा हो रही है कि समझ नहीं आ रहा कि आजकल क्या कत्ल करने का इतना दरिंदों वाला। मुझे लगता है कि कई ऐसी सीरीज़ देख देख कर, जहाँ पर जंगजुओं को देख देख कर पता नहीं खुद ही जंगजू बन गए हैं। अच्छा, अब ये रिपोर्ट करने वाले मालिक मकान होते हैं घर के, और वो फ़ोन करते हैं पुलिस को और कहते हैं कि मेरे घर में एक लाश पड़ी है, खातून है, खून में लथपथ है, जल्दी पहुँचिए। उसके बाद क्या होता है कि पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो ये घर जो है ये 2 मंजिला घर है, जिसमें एक मंजिल पे मालिक मकान रहते हैं और दूसरी मंजिल पे किराएदार रहते हैं। अब यहाँ पर इस स्टोरी में कुछ चीज़ें लोग शेयर कर रहे हैं, लेकिन मैंने अभी जहाँ तक इस स्टोरी को मालूम किया है, कुछ रिपोर्टर से कराची में जाना है, तो कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। कहानी किससे मुख्तलिफ है, ज़रा सुनते जाइएगा। अच्छा, ये मालिक मकान जहाँ ऊपर के हिस्से में रहते हैं और नीचे के हिस्से में ये किराएदार रहते हैं, इनकी जब नीचे उतरते हैं तो सीढ़ियों से एक जगह से, जिस तरह किचन होता है, किचन में कभी कभी एग्जॉस्ट फैन की एक जगह होती है या इस तरह का कोई मुकाम होता है जहाँ से आपको कभी कभी घर के अंदर के कुछ मनाजिर नजर आते हैं। इनको अपने घर से नीचे उतरते हुए एक जगह थी जहाँ से घर का सहन नजर आता है। घर के सहन पर इनकी नजर पड़ती है तो इनका सांस जो है ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह जाता है। ये देखते हैं कि सामने एक चारपाई है और चारपाई पर एक खातून है जो खून में लथपथ है, इसका गला कटा हुआ है, और वो ये देखकर उनके औसान खता हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आती कि ये क्या है। फिर वो गौर करते हैं तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि ये औरत तो कोई और नहीं बल्कि इस घर की रहने वाली परवीन है। 45 साला परवीन की लाश है जो कि खून में लथपथ है। वो बहुत परेशान होते हैं, वो तेजी से नीचे को दौड़ते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, दरवाजे को खटखटाते हैं लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। जब कोई जवाब नहीं आता तो फिर वो फौरन ही 15 पे फ़ोन करते हैं ताकि पुलिस वहाँ पर पहुँचे और इस तमाम तर मामले को देखे। अच्छा, पुलिस यहाँ पर पहुँचती है। पुलिस जब यहाँ पर पहुँचती है तो वो भी पहले दरवाज़ा खटखटाते हैं, कोई जवाब नहीं, दरवाजे को धक्का मारते हैं, तोड़ते हैं, और उसके बाद वो अंदर दाखिल होते हैं तो वही दिलखराश मंजर जो है उनको भी देखने को मिलता है। अब यहाँ तक तो बात समझ आती है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि ये कौन है, इसका शौहर किधर है, इसके घर वाले किधर है, तो वहाँ पर मालिक मकान बताता है कि ये घर मैंने किराए पर इन मियाँ बीवी को दिया हुआ है। इसका मियाँ, जिसका नाम है अली हसन, और ये खुद इसकी बीवी है परवीन, और इनके 3 बच्चे हैं। वो कहते हैं हैरत की बात है, मुझे यहाँ पर इसके बच्चे भी नजर नहीं आ रहे और इसका शौहर भी नजर नहीं आ रहा। ये बिल्कुल घर में अकेली है, इसको कौन मार गया जबकि घर तो अंदर से बंद है। अभी ये गुफ्तगू कर रहे होते हैं, पुलिस जो है उससे कहती है कि अली हसन का हमें नंबर दो। ये अली हसन का नंबर देता है, अली हसन का फ़ोन मिलाया जाता है तो अली हसन का फ़ोन बंद जा रहा होता है। अब कुछ समझ तो नहीं आ रही, लेकिन फिर भी पुलिस जो है, जाहिर सी बात है, एक तो वहाँ से शवाहिद इकट्ठे करनी शुरू करती है, और इसी दौरान में इनको कुछ खटपट की आवाज़ आती है। ये खटपट की आवाज़ घर के अंदर, घर के मतलब वहाँ पर ही एक छोटा सा टेरेस, आप समझ लीजिए बरामदा, छोटा टेरेस होता है एक आगे, और वहाँ से ये आवाज़ आ रही होती है। जैसे ही पुलिस को ये आवाज़ आती है तो उनके जो बंदे हैं जो उनके साथ होते हैं वो फटाफट वहाँ पर दौड़ लगाते हैं और उस जगह पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो एक शख्स को देखते हैं जिसके हाथ में खंजर होता है, और ये शख्स, इसके कपड़ों पर भी खून के दाग धब्बे होते हैं, और ये खून आलूद खंजर लिए वहाँ खड़ा होता है। पुलिस इसको पकड़ लेती है, इसको बाहर लेकर आते हैं सामने, जहाँ पर सब लोग मौजूद होते हैं, जहाँ पे वो मालिक मकान भी खड़ा होता है, और जाहिर सी बात है देखकर पता लग रहा होता है कि यही वो शख्स है जिसने कि यकीनन ये कत्ल किया होगा। अब मालिक मकान जैसे ही उसको देखता है तो कहता है यही तो अली हसन है, ये इसका शौहर है। अब पुलिस जो है उसको पकड़ लेती है और उसे जकड़ भी लेती है, और उससे अब सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया जाता है और उसको थाने मुंतकिल किया जाता है। अभी अली हसन जो है, इससे सवाल किया जाता है कि ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्यों किया। अब अली हसन के बारे में आपको बताऊं कि अली हसन वेल्डिंग का काम करता था, इसकी एक दुकान थी। इसकी बीवी जो है ये एक घर पे रहने वाली खातून थी, अपने बच्चों को देखती थी, घर को देखती थी। अब अली हसन जो है, उसने गुज़िश्ता दिनों अच्छे से ये भी सवाल किया गया कि तुम्हारे बच्चे किधर हैं, घर में कोई नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल खाली घर है, सिर्फ तुम मियाँ बीवी मौजूद हो, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। अली हसन दरअसल वहाँ पर उस वक्त टेरेस से भागने की कोशिश में था। वो रास्ता ढूंढ रहा था कि किसी तरह से मैं यहाँ से फरार हो जाऊँ। दरअसल अली हसन ने जब ये कत्ल किया और उसकी गर्दन काटी तो इसके बाद उसको मौका ना मिल पाया कि वो घर से फरार हो, क्योंकि उस वक्त तक घर पे जो मालिक मकान था वो ये मंजर देख चुका था कि एक लाश पड़ी हुई है, और उसने फौरन ही घर का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया था। तो ऐसे में वो घर के मेन डोर से तो निकल नहीं सकता था, तो उसने चाहा कि मैं घर के टेरेस से किसी तरह छलांग लगाकर या कुछ भी करके मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। वो बेसिकली टेरेस नहीं था क्योंकि ये नीचे की मंजिल थी, आप कह लीजिए कि एक
दरअसल ये एक ऐसा रास्ता था जहाँ से कि वो फरार हो सकता था, लेकिन वो वहाँ से फरार नहीं हो पा रहा था। अच्छा, पहले मैंने इस चीज़ को थोड़ा-सा जानने की कोशिश की कि ये कौन-सी जगह थी जहाँ पर कि वो मौजूद था, क्योंकि वो वहाँ से फरार क्यों नहीं हुआ? तो उसकी 2 वजूहात सामने आई हैं, जो मुझे अभी तफ्तीशी अफ़सर से भी जो बात मेरी थोड़ी-सी हुई, या थोड़ा-सा जो मैंने मालूमात इकट्ठी की उसके मुताबिक, दरअसल ये घर से फरार होना चाहता था, मालिक मकान की वजह से इसको मौका नहीं मिल पाया। दूसरी चीज़ ये कि जिस जगह पर वो मौजूद था वो बेसिकली एक टेरेस, जिसे मैं कह रही हूँ वो स्टोर टाइप एक चीज़ थी, जिसका एक दरवाज़ा बाहर को भी खुलता था, लेकिन बाहर से वो दरवाज़ा बंद था गालिबन, जिसकी वजह से वो वहाँ से फरार नहीं हो सका था। अब ये वहाँ पर ही खड़ा था और ये वहाँ से निकलने का सोच ही रहा था, लेकिन घर के अंदर पुलिस आ चुकी थी, और ज़ाहिर सी बात है जब पुलिस घर में आती है तो वो शवाहिद इकट्ठे करती है, लाश के इर्द-गिर्द सारे शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं, फिर पूरे घर से शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं। तो अब उसके वहाँ से फरार होने का कोई सीन तो नहीं बचा था। अब इससे पूछा गया कि आखिर अल्लाह के बंदे, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुम्हारे 3 बच्चों की माँ थी वो, और तुम्हारे 3 बच्चे गए किधर? वो कहता है कि दरअसल मेरे 3 बच्चे जो है वो काफ़ी दिनों से अपने नानके जो है, अपने नाना-नानी के घर जाने की ज़िद कर रहे थे। आखिरकार मैंने ये सोचा कि उनको उनके घर छोड़ आते हैं। मैंने अपनी बीवी से कहा, वो कहती है कि अकेले तो मैं नहीं जा सकती, आप भी साथ चलें, तो हम दोनों ने सोचा कि हम इकट्ठे जाते हैं। लेकिन दरअसल बच्चों को छोड़ के आने के पीछे असल वजह तो यही थी कि दरअसल अली हसन ये कार्रवाई करना चाहता था, या फिर अपनी बीवी के साथ कुछ सख्ती करना चाहता था। तभी वो अपने बच्चों को वहाँ छोड़ने पर आमादा हुआ, उनको छोड़ कर आया, और जब वो घर वापस आया तो उसकी अपनी बीवी के साथ ठीक-ठाक लड़ाई हुई। दरअसल अली हसन कहता है कि मेरी बीवी जो है उसका चक्कर चल रहा था। कुछ अरसे से मेरी बीवी जो है एक शख्स से उसकी दोस्ती थी, उससे वो बातचीत करती थी, फ़ोन पर बातचीत करती थी, और मैं उसको मना करता था, लेकिन वो बाज़ नहीं आती थी। वो कहता है कि मैंने जब अपनी बीवी से फिर सवाल जवाब किया कि तुम जिस शख्स से बात कर रही हो ये तुम गलत कर रही हो, कुछ ही अरसे में लोगों को यहाँ पर पता लगना शुरू हो जाएगा, और मेरी बहुत इसमें बेइज्जती होगी। यहाँ पर वो कहता है कि मेरी बीवी जो है वो आपे से बाहर हो गई, मेरे साथ मुंह पर ही सीधी हो गई। उसने मुझे कहना शुरू कर दिया कि हाँ, मैं जो भी कर रही हूँ मैं ठीक कर रही हूँ, और तुम मुझे कैसे पूछ सकते हो? अब ये शख्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़ाहिर सी बात है, जाने वाली तो चली गई, वो तो अब तक नहीं बता सकती कि क्या है। अलबत्ता ये भी तो हो सकता है कि इस शख्स का सिर्फ शुबा हो, और इस शुबे की बुनियाद पर वो अपनी बीवी के साथ लड़ा हो, और उसी गुस्से में उसने इसका कत्ल किया हो। अलबत्ता वो अपनी बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। गैरत का कहकर कत्ल कर देना ये एक बड़ी आम सी कहानी है पाकिस्तान में, और इसके नाम पर कई दफ़ा बड़ी छूट भी मिल जाती है, लेकिन इस्लाम में इसकी कोई ऐसी छूट नहीं है। गैरत के नाम पर आप जो समझ रहे हैं कि वो गैरत है, और आप जो समझ रहे हैं कि शायद उसने वो किया होगा, तो वो सब कुछ नहीं होता। कानून को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते, अदालत है, इंसाफ है। एनीवे ये शख्स कहता है कि मैंने अपनी बीवी से जब ये तमाम बातचीत की, और जब वो बाज ना आई और उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की, तो मैं आपे से बाहर हो गया, और मैंने इसका गला काट दिया, और यूँ मैंने उससे अपनी जान छुड़ा ली। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ये भी सामने आ रही हैं कि ये शख्स जो है ये खुद गुस्से का बड़ा तेज़ था। मालिक मकान बताता है कि ये गुस्से का बहुत तेज़ था, बात बात पर बीवी को झड़क देना, मारना पीटना, ये इसके कामों में शामिल था। और ये वेल्डिंग का जो काम कर रहा था वो काम तो ठीक ठाक चल रहा था, यानी कि कोई ऐसा मामला नहीं था कि आप कहें कि घर में कोई हालात ख़राब थे या कुछ और, लेकिन ऐसा ज़रूर था कि ये एक शक्की मिजाज इंसान था। एनीवे पुलिस जो है अभी इस वाक़ये की तफ्तीश कर रही है, और ज़ाहिर सी बात है अगर आपको एक औरत का साथ नहीं पसंद, और आपको लगता है कि आपकी औरत सही नहीं, तो आप उसको छोड़ दीजिए, बजाय इसके कि आप उसका कत्ल करें और बच्चों से भी उनकी माँ छीन लें। बच्चे जो है अभी अपने नानके में हैं, और पुलिस जो है अभी इस केस पर मज़ीद जो है तफ्तीश कर रही है। एनीवे तफ्तीश तो जो करेगी तो वो करेगी, गैरत के नाम पर कत्ल जो है उसका कोई जवाज़ नहीं है, और ये शख्स जो है ये कातिल है, और इसको इसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।